डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, जीपीएस स्कूल गुड़ागोड़जी झुंझुनू एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ ऑनलाइन क्लासेज में। तो हम बात कर रहे थे किसकी, परपरागित फसलों में चयन की विधियाँ। और परपरागित फसलों में चयन की विधियों के बारे में जब हमने बात की तो इनको हमने बांटा कितने भागों में, 2। और वो 2 भाग कौन कौन से थे? नंबर 1 समूह चयन और दूसरा क्या था, आवर्ती चयन। तो मैं समूह चयन की परिभाषा के बारे में बात कर चुके थे, आवर्ती चयन की परिभाषा, उसके उद्देश्य और प्रकार की बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर या विधि या उनका रेखा चित्र का, हम किस तरह से इन विधियों को उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कि समूह चयन यानी परपरागित फसलों में क्या है, परपरागित फसलों में समूह चयन का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन। ठीक है, तो देखो हम ये रेखा चित्र दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर अपन बात करेंगे कि किस तरह से हम समूह चयन की क्रिया को क्या संपन्न करते हैं। सबसे पहले देखो हम बात कर लें प्रथम वर्ष या प्रथम चयन चक्र। और प्रथम चयन चक्र के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक विस्तृत क्षेत्र लेते हैं और उस विस्तृत क्षेत्र पर कोई विशेष फसल पादप प्रजाति के पौधे लगे हुए हैं। ठीक है ना। अब हम देखो क्या काम करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि किसी विविधतापूर्ण समष्टि, यानी इस समष्टि में आनुवांशिक विविधता होनी चाहिए, और किसी विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण, यानी हमारे पास ये इतने पौधे हैं और इन पौधों में से हम केवल किनका चयन करेंगे, जो उत्कृष्ट। उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं, ये पौधा, ये पौधा, ये पौधा, ये और ये ऐसे पौधे थे जिनकी उत्पादन क्षमता अन्य पौधों की तुलना में अच्छी थी। इसका मतलब क्या हुआ, उत्कृष्ट लक्षण वाला पौधा हो गया। ठीक है, अब सुनिए आगे की बात करते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि उसके बाद इन पौधों का हमने सिलेक्शन कर लिया और इन पौधों के मध्य हम क्या कराते हैं, मुक्त या प्राकृतिक परागण। अब क्या करेंगे कि इन अच्छे लक्षणों वाले पादपों में या तो प्राकृतिक रूप से परागण होने देते हैं, और या हम क्या करते हैं, इनमें क्या करेंगे कि इन पादपों के परागकणों को इनके ऊपर ही क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है ना। चलो हमने क्या कर लिया कि समष्टि में मुक्त या प्राकृतिक परागण कराते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं हम कि चयन किए। अब हमने इन पौधों को चयनित किया था, इनके मध्य परागण हो गया, और परागण होने के बाद हमने क्या किया कि जब ये पौधे बीज का निर्माण कर लेते हैं तो उन पौधों के बीजों को, यानी ये कुछ पौधे स्पेशल हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये, इनको हमने अलग ही उगाया था, अलग ही उगाकर इनमें अलग ही प्राकृतिक रूप से परागण होने दिया था। और परागण होने के बाद तुम्हें पता ही है, जब इसके बीज बने इन पादपों के, तो इन पादपों के बीजों को हम लेते हैं और उनको एक साथ क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं। ठीक है, प्रथम चयन चक्र हो गया कि हमने उत्कृष्ट लक्षण वाले पादपों के बीजों का एक मिश्रण प्राप्त कर लिया। अब देखो आगे, हमारे पास पहली एक संतति प्राप्त हो गई या एक पीढ़ी प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, अगली वर्ष द्वितीय चयन चक्र स्टार्ट करते हैं। कैसे कि जो बीज हमने यहाँ से प्राप्त किए, जिनको हमने मिश्रित कर लिया था, अब उन मिश्रित बीजों से हम क्या करते हैं, अगली पीढ़ी उगाते हैं। क्या करते हैं हम, अगली पीढ़ी, यानी यहाँ से हमने जो इन पादपों से बीज इकट्ठे किए, मिश्रण, उसको हमने यहाँ उगाया। और यहाँ उगाया तो नॉर्मल सी बात है कि ये सारे बीज उन्हीं पौधों के थे जिन पौधों को हमने उत्कृष्ट लक्षणों के लिए चयनित किया था। इसका मतलब ये सारे पौधे उत्कृष्ट लक्षणों वाले हैं, और उत्कृष्ट लक्षणों वाले हैं तो प्रथम वर्ष हमने जो क्रिया की, हमने क्या किया था, इन पादपों को उगाया। अब इन पादपों में भी क्या करते हैं, मुक्त परागण होने देते हैं, या हम कह सकते हैं इन पादपों में से भी हमने कुछ पादप अलग किए और उनमें फिर मुक्त परागण कराया। और इस तरह से हम 1 से लेके 3 वर्ष तक इसी प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और रिपीट करने के बाद लास्ट में हमें जो मिश्रण प्राप्त होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो चयन चक्र को हम 1 से अधिक बार, 3 बार, 4 बार भी अपना सकते हैं, और लास्ट में जाकर हमें क्या प्राप्त होती है, एक उत्तम लक्षणों वाली किस्म। और या
प्रजाति प्राप्त हुई। अब उस किस्म का हम क्या करते हैं फिर उपज परीक्षण। क्या हुआ कि लास्ट में जाके जो पौधे प्राप्त किए, क्या उन पौधों को हमने जिन उत्कृष्ट लक्षणों के लिए चयनित किया था, क्या उनमें वो लक्षण उपस्थित हैं? और जब इस बात का हम क्या है टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करने पर उनमें वो उत्कृष्ट लक्षण उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें एक नई एवं श्रेष्ठ लक्षणों वाली फसल प्राप्त हो गई। और वो भी किसके द्वारा प्राप्त हुई? समूह चयन के द्वारा। वो भी कौन सी फसलों में? परपरागित फसलों में। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आवर्ती चयन के प्रकारों के रेखा चित्रों की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए ध्यान लगाकर।